अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अंजाम तक पहुंचाने का अज़म, हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने पर इत्तफाक, कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सबब के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आम इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्क की सलामती के दुश्मनों को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा, रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। बुलान में दहशतगर्दी का शिकार होने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल हो गई। ट्रेन सख्त सिक्योरिटी में 400 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर रवाना हुई। रवानगी से पहले मुकम्मल तलाशी और स्कैनिंग की गई, जबकि ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे। रेलवे ऑपरेशन की बहाली पर मुसाफिरों ने इजहार मुसर्रत किया। पानी की कमी ने खतरे की घंटी बजा दी, मुल्क भर में खुश्क साली की लहर जारी, सहाइस की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। तरबेला और चश्मा डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का जहीरा खत्म हो चुका है। मुल्क भर में सिर्फ मंगला डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का जहीरा मौजूद है, मगर गुज़श्ता 2 रोज से पानी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में कमर्शियल मार्केट्स में फौरी तौर पर पानी की मीटर लगवाने का हुक्म। पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है। मेंबर जुडिशनल वायर कमीशन का बयान। जस्टिस शाहिद करीम ने बदहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत बार बार इमरजेंसी नाफिज करने का कह रही है, मगर कमेटी ने कोई अलमी इकदाम नहीं किया। घरों से बाहर गाड़ियां धोई जा रही हैं और स्कूलों में बेज़िया पानी इस्तेमाल हो रहा है। क्या स्कूलों इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत बेबस हो चुकी है? और महंगी बिजली के सताए शहरों के लिए हुकूमती इक़दामात का आगाज। वफाकी हुकूमत ने सार्फिन को मज़ीद रिलीफ देने का फैसला कर लिया। टैरिफ डिविजनल सब्सिडी अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी। हुकूमत ने नेपरा से रजू कर लिया, 4 अप्रैल को समाप्त होगी। इस इक़दाम के तहत के इलेक्ट्रिक और दीगर सार्फिन को फी यूनिट ₹1.71 का रिलीफ मिलेगा। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।